नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस गाइड बुक की जो जिंदगी जीने का तरीका बताती है, भगवत गीता। यह ग्रंथ सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। अर्जुन युद्ध को देखकर डर गए और अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में कंफ्यूज हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं, जो जिंदगी, धर्म, कर्म और मोक्ष के गहरे राज खोलता है। आज हम गीता के कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वो हमारी जिंदगी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। गीता में सबसे पहले कर्म योग की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि काम करना इंसान का स्वभाव है, उससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिंदगी खुद ही एक कर्म है, लेकिन काम करते समय हमें उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए, बिना किसी लालच या मोह के। यही निष्काम कर्म है जो हमें आजादी देता है। हमारे कर्म ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। जैसे हम बीज बोते हैं, वैसे ही फल मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए और उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह सोचना कि हम बिना काम करे खुश रह सकते हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम है। काम से ही ताकत आती है, काम से ही तरक्की होती है। इसलिए काम से मत घबराओ, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करो। यही कर्मयोग का असली मतलब है। गीता में ज्ञान योग का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ज्ञान का मतलब है अपने असली रूप को जानना, आत्मा और शरीर के बीच का फर्क समझना। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह बात समझ लेना ही सच्चा ज्ञान है। जब तक हम शरीर को ही अपना सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक दुख और डर से मुक्त नहीं हो सकते। आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति और खुशी मिलती है। यह ज्ञान हमें गुरु की कृपा और साधना से मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की तलाश में लगे रहना चाहिए और अपने अंदर छिपे उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। गीता में भक्ति योग को सबसे आसान और सीधा रास्ता बताया गया है। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति पूरा प्यार और समर्पण। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमें किसी खास योग्यता या ज्ञान की जरूरत नहीं होती। बस सच्चे दिल से भगवान को याद करना और उनके प्रति प्यार ही काफी है। जैसे एक नदी खुद ब खुद समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही सच्चा भक्त भी भगवान में समा जाता है। भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। भगवान पर अटूट विश्वास और प्यार ही इस रास्ते की असली चाबी है। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान खुद हमारी मदद के लिए आते हैं और हमें सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। इसलिए हमें अपने दिल में भगवान के प्रति प्यार और समर्पण की भावना जगाना चाहिए और उनकी चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। चैप्टर 4, बैलेंस, संतुलित जीवन का आधार। गीता में बैलेंस को बहुत महत्व दिया गया है। बैलेंस का मतलब है सुख दुख, फायदा नुकसान, इज्जत बेइज्जती, इन सब में एक जैसे रहना। जिंदगी में खुशी और गम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, वही सच्चा योगी है। हमें अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़कर हर परेशानी का सामना धैर्य और बैलेंस के साथ करना चाहिए। यह बैलेंस हमें गुस्सा, लालच, मोह जैसे बुरे विचारों से बचाता है और दिमाग को शांति देता है। जिस तरह एक अच्छा मल्लाह तूफान में भी अपनी नाव को संभाल लेता है, उसी तरह हमें भी जिंदगी के उतार चढ़ाव में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। यह बैलेंस हमें ध्यान और खुद के बारे में सोचने से मिलता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत करना सीखना चाहिए और हर स्थिति में शांत और स्थिर रहने का अभ्यास करना चाहिए। चैप्टर 5, अपना धर्म।
अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता में अपने धर्म का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। अपना धर्म का मतलब है हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, जो हमारे नेचर और काबिलियत के हिसाब से हो। हमें अपने धर्म को पहचानना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। दूसरों के धर्म को फॉलो करना सही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है और उन्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरह हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इससे समाज में भी सिस्टम और प्यार बना रहता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से उनका पालन करना चाहिए। चैप्टर 6। गीता में आत्मा के अमर होने के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यह बताया गया है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर तो नश्वर है, उसका जन्म और मृत्यु तो पक्का है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग है। वो तो अविनाशी और हमेशा के लिए है। जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। आत्मा के अमर होने को समझ लेने से मौत का डर दूर हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि मौत तो बस एक पड़ाव है, एक बदलाव है जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। इसलिए हमें मौत से डरने की बजाय अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए और आत्म साक्षात्कार के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। चैप्टर 7। गीता में घमंड को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। घमंड का मतलब है मैं ही सब कुछ हूं, यह मेरा है, यह मेरी वजह से हुआ है, ऐसा सोचना। जबकि असलियत में हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही होता है। हम तो बस एक जरिया हैं। घमंड हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और दुखों का कारण बनता है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान घमंड छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी है। वो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी कोई अलग पहचान नहीं है। हम तो उस परमात्मा का ही एक अंश हैं। इसलिए हमें अपने अंदर से घमंड को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और सच्ची विनम्रता को अपनाना चाहिए। यही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 8। गीता की शुरुआत में ही हमें अर्जुन का डर दिखाया जाता है। वो युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर युद्ध करने से डरते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। क्या युद्ध करना सही है? क्या अपने ही लोगों को मारकर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म और कर्म के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि यह युद्ध धर्म को बचाने के लिए है, अधर्म को खत्म करने के लिए है। एक योद्धा होने के नाते युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है और उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है। इसलिए उन्हें मोह माया में फंसकर अपने धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। अर्जुन को अपने कर्तव्य का एहसास होता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओत्रो तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस। गीता हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि सुख दुख, फायदा नुकसान, इज्जत बेइज्जती, इन सब में एक जैसे रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए।
गीता का सार यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और बैलेंस के साथ जिंदगी जीना चाहिए। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का एक गाइड है जो हमें हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी गीता के संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक कामयाब और अच्छा जीवन जिएंगे।